क्या कभी आपने एक ऐसी पुरानी रिकॉर्डिंग सुनी है? एक ऐसी रिकॉर्डिंग जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक राज अपने ऊपर अंदर छुपाई बैठी है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो एक स्कूल प्रोजेक्ट से शुरू हुई थी, पर जो सच सामने आया उसे सुनकर रात भर नींद नहीं आएगी। आपकी रातों की नींद ही उड़ जाएगी वो सुनकर। तो मैं स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे YouTube चैनल पर, जहाँ मैं आपको अपने दिल और दिमाग दोनों से कहानी सुनाता हूँ। वक्ती बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम आदित्य है और मैं एक हिस्ट्री टीचर हूँ। हर साल स्टूडेंट को एक असाइनमेंट देता हूँ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स का या किसी भी बुजुर्ग का एक इंटरव्यू लेना, उनके पुराने दिनों के बारे में जानना। इस बार भी मुझे वही एक्सपेक्ट हो रहा था। पुराने ज़माने में ये होता था, वो होता था, टाइप स्टोरीज, लेकिन एक स्टूडेंट का प्रोजेक्ट मेरे लिए एक कोशमार बन गया। एक लड़की थी क्लास में, अवनी, बिल्कुल नॉर्मल शर्मीली सी लड़की। उसका प्रोजेक्ट डिस्क में था। एक पे इंटरव्यू लिखा था और दूसरी डिस्क बिना किसी नाम की थी। मैंने पहली डिस्क लगाई, वीडियो शुरू होता है। एक पुराने बिखरे हुए ड्राइंग रूम के सीन। अपनी एक कुर्सी पर बैठी है, सामने एक बुजुर्ग आदमी, उसका ग्रेट अंकल स्टीफन, सिगरेट जलाए आंखों में थकान बैठा हुआ है। अवनी ने नर्वसली पूछा, अंकल स्टीफन, आपको आर्मी का सबसे बुरा एक्सपीरियंस क्या लगता है? कुछ देर के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया। सिगरेट में से धुआं निकल रहा था। अंकल स्टीफन ने बोला, एक स्कूल था बालकंस में, बस एक ध्वस्त हिस्सा उस स्कूल का एक बेसमेंट था। वहाँ एक खत मिला था मुझे, एक आखिरी चिट्ठी। वो उठता है, एक प्लास्टिक कवर में बंद पेपर लाता है। उसकी उंगलियां कांप रही थी, उसका चेहरा अजीब सा हो चुका था। ग्रेट अंकल स्टीफन ने वो खत लिख पढ़ना शुरू करा। उनके हाथ थोड़े कांप रहे थे। मुझे अपने देश से कभी प्यार नहीं था। ये लोग बेकार में जंग पर हैं, पर जब मेरी बीवी और बच्चे गुजर गए, मैंने हर उम्मीद खो दी। एक चीज़ थी जो मुझे ज़िंदा रखती थी, मेरा रेडियो। मैंने उसे कभी बंद नहीं किया, कभी नहीं। उसकी आवाज़ मेरे साथ साथ रहती थी, हमेशा मेरे साथ होती थी। मैं स्कूल के बेसमेंट में सोता था। मैंने इतने दिनों तक सफाई की, ये जाने के बिना कि स्कूल में कोई बच्चा नहीं रहता। अवनी बिल्कुल चुप थी, पर उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से पूछा, अंकल स्टीफन, आपने उस बेसमेंट में क्या देखा? अंकल स्टीफन एक सिगरेट जलाता है, गहरी सांस लेता है। अंकल ने कहा, जब हमने स्कूल दोबारा रिपेयर कराना शुरू करा, तब तक ये लेटर लिखने वाला आदमी 2 साल पहले मर चुका था। उनके दिल की धड़कन बढ़ने लगी। वो बंदा जो रेडियो के बिना जी नहीं सकता था, 2 साल तक स्कूल के अंदर घूम रहा था। वो सारी वहाँ पे जो भी लाशें पड़ी हुई थी, उन सब की सफाई कर रहा था, जिसमें से वो समझता था उन बच्चों की लाश जिंदा थी। उसका लाश स्कूल के बेसमेंट में लटकी हुई मिली, पर उसका रेडियो अब भी बज रहा था। ये सुनकर अवनी की तबीयत खराब हो गई। कई दिन तक उसे डरावने सपने आने लगे, जैसे कोई श्राप उसके सिर से चढ़ गया। ये इतना ज़्यादा अजीब था उसके लिए सुनना कि वो ट्रॉमेटाइज हो गई थी। और फिर वो उस लेटर को वैसे नहीं देख पा रही थी जैसे वो अपने प्रोजेक्ट के लिए उसे देख रही थी। कुछ यादें, कुछ तस्वीरें, कुछ रिकॉर्डिंग्स या कुछ भी, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें जैसे वो हैं वैसे ही रखना चाहिए, उन्हें कुरेदना नहीं चाहिए।
वरना हमें कुछ ऐसी चीज़ जानने को मिलती है जो हमें कभी नहीं जाननी चाहिए थी। जैसा कि अभी आप सबने सुना 10 सेकंड डिस्क, मैंने घबरा कर दूसरी डिस्क लगाई। इसमें कोई वीडियो नहीं था, बस एक ऑडियो रिकॉर्डिंग। अपनी किसी वॉइस सुनाई दी, डरी हुई, कांपती हुई वॉइस। मैंने अंकल स्टीफन से चुपके एक और रिकॉर्ड कर ली। जब इंटरव्यू बंद हो गया था तब भी मैंने रिकॉर्डिंग करना बंद नहीं किया। अंकल स्टीफन की आवाज़ आई और जो उसने कहा, मेरी रूह कांप गई, मेरी रातों की नींद उड़ गई। ग्रेट अंकल स्टीफन ने धीरे सी आवाज़ में कहा। मैं जब उस बेसमेंट से भाग रहा था तब एक चीज़ छोड़ी थी वहाँ। उस रेडियो की आवाज़ तेज़ होने लगी। अपनी ने पूछा, क्या? ग्रेट अंकल स्टीफन ने फुसफुसाते हुए कहा, मेरा ओन रेडियो। मैंने उसे छोड़ा था, पर एक हफ्ते बाद जब मैं वापस गया वो रेडियो बंद हो चुका था। मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी। मेरी स्पाइन थोड़ी अजीब सी होने लगी, बिल्कुल शरीर ठंडा सा पड़ने लगा। मेरे रोंगटे खड़े होने लगे कि ये हो क्या रहा है आखिर। जिस रेडियो को स्टैनिस्लॉ ने कभी बंद नहीं किया, जो उसकी मौत के बाद भी चल रहा था, वो अब चुप हो चुका था और मुझे सिर्फ एक ही बात समझ आई, वो किसी और की आवाज़ सुन रहा था, पर अब वो किसी और को सुना रहा है। और तब से जब भी रात को कोई पुराना रेडियो स्टेटिक सुनाई देता है, एक चीज़ याद रखना, शायद कोई तुमसे बात करना चाहता हो। मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। क्या वो सिर्फ एक कहानी थी या उस रेडियो के पीछे कुछ और भी था? रात के 3:15 पर जब हर चीज़ एक अजीब सन्नाटे में डूबी होती है, मैंने अपने स्टडी टेबल के कोने पर पड़ा पुराना ट्रांजिस्टर रेडियो उठाया। मुझे नहीं पता मैंने ये क्यों किया। शायद क्यूरियोसिटी, शायद स्टूपिडिटी, मेरा पागलपन कह लीजिए या मेरी बदकिस्मती। मैंने रेडियो को डायल घुमाया, फिर एक अजीब सी फ्रीक्वेंसी मिली। उसमें आवाज़ आई, मुझे वापस बुला लो, मुझे वापस बुला लो। मेरा गला सूख गया। ये वही आवाज़ थी, बिल्कुल वही जो उस आदमी की थी। हवा एकदम ठंडी पड़ने लगी। रूम का टेम्परेचर नीचे गिरता जा रहा था। हवा बहुत ही ज़्यादा भारी हो गई थी। मैंने रेडियो बंद करने की कोशिश की, पर उसका नॉब हिल ही नहीं रहा था। फिर एक और आवाज़, इस बार और क्लियर, ज़्यादा पास से, तुम सुन रहे हो ना? मेरा दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था जैसे छाती से बाहर आ जाएगा। ये इमेजिनेशन था या कोई वाकई में मुझे बुला रहा था? और तभी रेडियो स्टैटिक ख़त्म हो गया और एक नई आवाज़ सुनाई दी। एक बच्ची की हंसी, हल्की। मेरी आत्मा भी कांप गई अंदर उस बच्ची की हंसी सुनकर। मेरी आंखें रेडियो पर टिक गईं। उसकी स्क्रीन के पीछे दिख रहा था। मैंने हाथ बढ़ाया और धूल हटाई। एक नाम लिखा था, उसी आदमी का नाम, स्टैनिस्लॉ, जिसका वो रेडियो था। मैं अपनी जगह से उठ गया। पूरा बदन पसीने में भीग चुका था, पर फिर मैंने देखा कि रेडियो के रिफ्लेक्शन में मेरे सामने रखे मिरर में कुछ दिख रहा था और उस रिफ्लेक्शन में रेडियो के पीछे कोई बैठा था। एक आदमी, सफ़ेद सा चेहरा, काली आंखें, धीरे से मुस्कुराता हुआ। उसका मुंह हिल रहा था जैसे कोई बिना आवाज़ के कुछ कह रहा हो। मैंने धीरे से मिरर की तरफ हाथ बढ़ाया, बस एक बार कंफर्म करना चाहता था कि क्या ये एक इल्यूज़न है या फिर सच में कुछ मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। और जैसे ही मैंने मिरर को छुआ,
मेरा छोटी छोटी दरारों से भर चुका था। मैं घबराकर पीछे गिर गया और रेडियो ऑफ हो चुका था, पूरा साइलेंट। सिर्फ एक चीज़ बदल चुकी थी, उसका फ्रीक्वेंसी डायल अपने आप 3:15 पर सेट हो चुका था। मेरी सांस रुक गई। 3:15, वही वक्त जब मैंने रिकॉर्डिंग चालू किया था। यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस था या कोई मुझे देख रहा था? और फिर रेडियो स्टैटिक एक बार फिर से शुरू हो गया और इस बार एक और नई आवाज़ आई, एक बहुत पहचानी सी आवाज़, मेरी खुद की। उसमें था, मुझे वापस बुला लो। सो गाइस, आज की कहानी यहीं तक थी। मैं आशा करता हूँ आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये बिल्कुल रियल कहानी है, पूरी तरीके से रियल। मैंने इसके बारे में पढ़ा था कई जगह, उसके बाद मैंने आपको सुनाई। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक भी कर सकते हो आप। मेरी वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ डेली ऐसे ही नया और मिस्टीरियस हॉरर हर तरह का कंटेंट लाता रहता हूँ आप सबके लिए। और चेकआउट कर सकते हैं आप मेरी पुरानी वीडियोस, काफ़ी अच्छी हैं। तो फिर अभी के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टाटा। जब भी आप देख रहे हैं इस वीडियो, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। तो फिर तब तक के लिए गुड बाय।